कहानी है एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुंदरता, विविधता और महत्व की खोज की। यह कहानी है असंख्य दुर्लभ पक्षियों को अपने आलिंगन में समेटे एक अनूठे अभयारण्य की। यह कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एकमात्र पक्षी अभयारण्य उधवा की। हमारा राज्य झारखंड प्राकृतिक खूबसूरती और संपदाओं से परिपूर्ण है। फिर चाहे वो सारंडा के अद्भुत जंगल हो या नेतरहाट की हसीन वादियाँ, इसी खूबसूरती की तलाश करते हुए हम एक ऐसे स्थान पर आ पहुँचे हैं जहाँ आसमान हजारों पक्षियों की चहचहाहट से गुंजायमान है। इस बार हम साथ मिलकर एक्सप्लोर करने वाले हैं उधवा पक्षी अभयारण्य के हर पहलुओं को। ये जो पक्षी अभयारण्य है, इसकी स्थापना वर्ष 1991 में अविभाजित बिहार में हुई थी और ये झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है। इस सफर की शुरुआत तो हो ही चुकी है, हम वक्त नहीं गवाएंगे और निकल चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर। कमर कस लीजिए और आइए हमारे साथ। अपने पंखों से आसमान पर कहानी रचते ये आकाश के मूक लेखक हैं। नदी की धार और हवा के झोंके की ताल पर थिरकते ये अद्भुत नर्तक हैं। इनकी उड़ानें लालित्य और स्वतंत्रता का पर्याय हैं, जो प्राकृतिक दुनिया की असीम सुंदरता का प्रमाण है। इनके जटिल पंखों और मनमोहक निगाहों में प्रकृति की असीम रचनात्मकता का प्रतिबिंब मिलता है। प्रत्येक पक्षी अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति है, अनुग्रह और लालित्य का जीवंत नमूना है। नीलमणि और स्वर्णिम रंगों से सजे पंखों के साथ ये आसमान को अलौकिकता के रंग में रंग देते हैं। राजसी शिष्टता के साथ इलाके पर निगरानी रखता हुआ राजसी गरुड़ और फूलों के बीच एक क्षणभंगुर सपने की तरह उड़ता हुआ नाजुक खेरैया उन सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं जो इनके विस्मयकारी रूप को देखने की लालसा लिए यहाँ पहुँचते हैं। साहेबगंज जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर उधवा प्रखंड में स्थित उधवा झील पक्षी अभयारण्य विभिन्न प्रजाति के प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्राकृतिक आश्रय स्थल के रूप में खड़ा है। विशेष रूप से इसे झारखंड ही नहीं बल्कि पूर्वी भारत में एकमात्र पक्षी अभयारण्य होने का गौरव प्राप्त है। ये जो उधवा झील है, जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाना जाता है, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, उधवा झील पक्षी अभयारण्य, ये मुख्यतः 3 झीलों से बना हुआ है, जिसमें कि पतौड़ा है जिसका एरिया 155 हेक्टेयर है, ब्रह्मजमालपुर है जिसका एरिया 410 है, और पुरुलिया है जिसका एरिया 25 एकड़ है। जो पुरुलिया झील है वो एक पीट लैंड है। पीट लैंड जो होता है, अगर आप जाने तो पीट जो है कोयले का सबसे लोएस्ट स्तर होता है, जहाँ पे बायोमास बहुत हेवी है। तो ये जो बायोमास हेवी होने के चलते क्या होता है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं और पक्षियों का वहाँ पर आना बहुत ज़्यादा होता है। इस 25 एकड़ के जो पुरुलिया झील जो पीट लैंड है, वहाँ पर करीब 6 से 7 हज़ार पक्षियाँ निवास करती हैं, जो कि बाहर से आती हैं। अगर इस पूरी झील का हम बताएं तो यहाँ पर इस साल जो सर्वे हुआ है, अराउंड 90 वैरायटीज़ ऑफ वाटर बर्ड्स हमें मिले हैं, और इनकी जो अगर टोटल संख्या देखें तो टोटल संख्या 17,000 के पार है। यह अभयारण्य केवल स्थानीय पक्षियों का घर नहीं बल्कि हर साल भारी संख्या में प्रवासी पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। साइबेरिया और यूरोप जैसे दूर दराज के देशों से पक्षी अपने देश की कठोर सर्दियों से आश्रय की तलाश में इस झील के तटों की शोभा बढ़ाने आते हैं। अधिकतर जो बर्ड्स हैं वो बर्ड्स हिमालय को क्रॉस करके सेंट्रल एशिया से, यूरेशिया से, साइबेरिया से वहाँ से उड़कर आते हैं, जैसे कि यूरेशियन कूट, जैसे कि नॉर्दर्न पिंटल, जैसे कि रेड क्रस्टेड पोचर्ड्स, ग्रीप्स, इस तरह की जो गार्डवाल। तो इस तरह की जो पक्षियां हैं ये बहुत अच्छी संख्या में और अच्छे खासे तादाद में, करीब हर जो मैंने ये नाम बताएं, ये करीब 250 से लेके 1000 तक की इनकी संख्या रही है।
तो टोटल जो है ये मिला करके 15 से 17 हज़ार के लगभग में इस बार यहाँ पे आए हैं। उधवा मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह उन क्षेत्रों का सामूहिक नाम है जिसे प्रवासी जल पक्षी ठंड के मौसम में अपनी सालाना प्रवास यात्रा के लिए उपयोग करते हैं। उधवा पक्षी अभयारण्य पतौड़ा झील, बरहेल झील और पुरुलिया झील को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ विभिन्न प्रजाति के असंख्य पक्षी आश्रय पाते हैं, जिससे पक्षी प्रेमियों के लिए एक जीवंत तस्वीर का निर्माण होता है। झिलमिलाते पानी के बीच पक्षियों की अनोखी हरकतें एक मनमोहक झांकी पेश करती है। सुरुचिपूर्ण पर्पल मुरहेन से लेकर फुर्तीले ग्रे वैक्टेल तक, आकर्षक लिटिल ग्रीप से लेकर गंभीर ग्रेट एग्रेट तक, रंगों और रूपों का एक बहुरूप दर्शक झीलों की सतह को सुशोभित करता है। सैंक्चुरी एरिया है, यहाँ पे काफ़ी रिसर्च एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। अभी जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी आई हुई थी, इससे पहले भी हम लोगों ने समय समय पर सर्वे कराया है। सिर्फ सैंक्चुरी एरिया की ही नहीं, सैंक्चुरी के अगल बगल के जो हमारे सैटेलाइट वेटलैंड्स हैं उनका भी हमने सर्वे कराया और इस बार के सर्वे का बहुत ही सुखद रिजल्ट रहा है। सैटेलाइट जो वेटलैंड्स हैं, इसमें से कई ऐसे सैटेलाइट वेटलैंड हैं जहाँ पे 5 से 6 हज़ार के लगभग में विदेशी जो प्रवास की जो पक्षियाँ हैं वो हमें मिले हैं और ऑन एवरेज हमें करीब करीब 30 से 35 हज़ार पक्षियाँ जो हैं सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट वेटलैंड्स में मिले हैं, जो कि इसके अगल बगल में चांसार झील हो गया, इस्लामपुर झील हो गया, उस तरह की झील में हमें ये मिले हैं। जहाँ तक इसकी बात है तो अभी हम लोगों को जो 80 to 90 वैरायटीज़ यहाँ पे प्रजातियाँ मिली हैं वो वाटर बर्ड्स की मिली हैं। अगर टोटल की बात करें तो सभी सीज़न में मिला करके यहाँ पे ऑलमोस्ट 160 वैरायटीज़ बर्ड्स जो है रिकॉर्डेड हैं और अलग अलग सीजन्स में वो अलग अलग संख्या में यहाँ पे आते हैं। हर सीज़न में आपको एक अलग जो बर्ड्स हैं वो दिखेंगी और अलग सीज़न के अलावा दिन के अलग अलग समय पे भी अलग अलग आपको मिलेंगी। कुछ धैर्य पूर्वक अपने शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं तो कुछ एक सूरज की गर्म आलिंगन में आनंद ले रहे होते हैं। प्रत्येक प्रजाति झांकी में अपना एक अलग एवं अनोखा आकर्षण जोड़ते हैं, जिससे एक ऐसा दृश्य बनता है जो हृदय को मंत्रमुग्ध कर देता है। अपने साझा अस्तित्व में एकजुट इन पक्षियों की दृष्टि प्राकृतिक दुनिया के स्थायी जादू का एक प्रमाण है और हमारे चारों ओर मौजूद आश्चर्य की याद दिलाती है। वर्ष 2019 में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। 1991 में जब इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त बरहेल और पतौड़ा झील को मिलाकर ये अभयारण्य बनाया गया था, लेकिन उसके बाद पुरुलिया झील में पक्षियों की बढ़ती संख्या को देखकर पुरुलिया को भी इस अभयारण्य के भीतर लाया गया। हाल ही में यहाँ हुए सर्वे में लगभग 45,000 पक्षियों को आइडेंटिफाई किया गया है। आकर्षक काले और सफेद पंख, सिर और पैर लाल रंग की जीवंत फुहार से पूरित यह आलीशान पक्षी ब्लैक नेक्ड स्टोर्क है। इसकी खूबसूरत छाया चित्र और मनमोहक हरकतें इसे देखने लायक बनाती है, जो दर्शकों और फोटोग्राफरों की निगाहें बरबसी अपनी ओर खींचती है। आकाश तक फैले पंख और सम्मान पाने वाली राजसी उपस्थिति के साथ यह पक्षी दृढ़ आत्मविश्वास और भव्यता का भाव प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह दिव्य प्राणी दुर्लभ है, किंतु इसकी दुर्लभता में ही इसका आकर्षण निहित है, क्योंकि इसकी उपस्थिति हमें सांसारिकता से परे एक अद्भुत लोक में ले जाती है। यह पक्षी इन पत्तों के कोमल आलिंगन के बीच फल फूल रहे हैं। इन हरी भरी छतरी के बीच एक स्वर्ग है, जहां पंखों वाले यह करिश्माई जीव आश्रय पाते हैं। यहाँ झिलमिलाते पानी के बीच कई प्रकार के पेड़ पौधे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। उधवा पक्षी अभयारण्य की झीलों में 36 प्रकार के जलीय मैक्रोफाइट्स पाए जाते हैं।
ये मैक्रोफाइट्स कुछ जल पक्षियों को घोंसला, बसेरा और प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। सेज, नरकट, जलीय पौधे और नाजुक घास की प्रचुर मात्रा इसकी सतह और सतह के नीचे बसी दुनिया को सुशोभित करते हैं। ये जलीय खजाने एक हरे भरे आश्रय का निर्माण करते हैं जो असंख्य पक्षियों के लिए भोजन प्रदान करता है। जलीय फूल रंगों की एक श्रृंखला में खिले हुए हैं। इनकी जीवंत पंखुड़ियां परागणकों को आकर्षित करती है और शांत परिदृश्य में सुंदरता का स्पर्श जोड़ती है। यहाँ प्रत्येक पौधा पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये जो टापू हैं ये बहुत सारे बर्ड्स का बसेरा बनते हैं और बहुत से जो प्रवासी पक्षी हैं या फिर हर्बीवोर्स हैं ये इन टापुओं पर वो निवास करते हैं। उसके बाद अगर आप देखे होंगे तो हमने जगह जगह पर पानी में पिलर्स गड़वाए हैं। ये पिलर्स पे अधिकतर जो बर्ड्स हैं, खास करके जिस तरह से हैरियर हुआ, ईगल हुआ, तो ये बाज हुआ, तो ये इस तरह के जो इनकी संख्या में वृद्धि हुई है, ये इनके बैठने के लिए हम लोगों ने उस तरह के जो पिलर्स हैं उनका निर्माण कराया है। उसके बाद बहुत से झाड़ीनुमा जो पेड़ हैं, खासकर बबूल या फिर जो ग्रेटर एडजटेंट है जिसको कि गरुड़ भी कहा जाता है, उनके निवास के लिए हम लोगों ने सेमल का है, कदम का पेड़ हो गया, इस तरह के जो पेड़ हैं ये बहुतायत की संख्या में पीपल, बरगद, इन सब को भी लगाया है ताकि अधिक से अधिक जो पक्षी हैं इनको निवास करने के लिए बसेरा मिल सके। हालांकि इन सब के बीच उधवा झील में जलकुंभी का प्रसार चिंता का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि इससे पक्षियों के आश्रय स्थल पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। हाल के वर्षों में राज्य के कुछ हिस्सों में इस समस्या को एक खूबसूरत समाधान में बदलते हुए देखा गया है, जहां जलकुंभी का उपयोग सजावटी वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जा रहा है। ऐसे पहल से प्रेरणा लेकर उधवा में भी जलकुंभी की क्षमता का सदुपयोग किया जा सकता है। उचित प्रशिक्षण एवं समुचित प्रसंस्करण के माध्यम से झील में मौजूद जलकुंभी को टोकरी, चटाई और हस्तशिल्प जैसी सजावटी वस्तुओं में बदला जा सकता है। इससे न केवल झील की पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने में मदद मिलेगी, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। जलकुंभी के संग्रहण और प्रसंस्करण में स्थानीय समुदाय को शामिल करने से आजीविका के अवसर पैदा हो सकते हैं और स्थानीय परिवारों के लिए आय के स्रोत का नया द्वार खुल सकता है। इसके अतिरिक्त जलकुंभी से बनी पर्यावरण अनुकूल घरेलू सजावट की वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री न सिर्फ स्थानीय परिवार के आर्थिकी में योगदान कर सकती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण प्रथाओं को भी बल प्रदान कर सकता है। यहाँ आते हैं हम लोग, घास लेकर जाते हैं, बकरी को खिलाते हैं, गाय को सानी करके देते हैं। बहुत सारा लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए, चिड़िया पक्षी बहुत है। इस अभयारण्य के शांत मुखौटे के पीछे अनकही कहानियों का खजाना है। उधवा केवल अपने पक्षी अभयारण्य के लिए ही नहीं जाना जाता है, इस भूमि का इतिहास और रहस्य भी काफी समृद्ध है। इसके भीतर प्राचीन विद्या, भक्ति और महायुद्धों की कहानी समाहित है। उधवा की भूमि पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो क्षेत्र है ये कल्चरली एंड रिलीजियसली बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। ये वो जगह है जहाँ पे बैटल ऑफ उधवा नाला लड़ा गया था, जहाँ पे मीर जाफर जो है वो यहाँ पे लड़ते हुए उसको वीरगति प्राप्त हुई थी। अंग्रेज़ों से जब बैटल ऑफ पलासी हो गया था, बैटल ऑफ पलासी के बाद इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में जब अंग्रेज विजय हुए तो उनको एक बहुत बड़ा भूभाग, बक्सर तक का उनको एक बहुत बड़ा भूभाग मिल गया। यही वो जगह है जहाँ पे वो लड़ाई हुई थी, उधवा नाला है और वहीं पे कहा जाता है बैटल ऑफ उधवा नाला। इनफैक्ट ब्रिटिश के जो हिस्टोरियंस हैं उनका ये कहना था कि अगर हम ये लड़ाई नहीं जीतते तो हमारे लिए जो नॉर्दर्न इंडिया का जो रास्ता था लगभग में वो बंद हो जाता।
उधवा का नाम द्वापर युगीन भगवान श्री कृष्ण के मित्र और सांख्य योग के दार्शनिक संत उद्धव के नाम पर रखा गया है। किंवदंती के अनुसार उधवा संत उद्धव का पवित्र आश्रय भूमि था, जहाँ वे निवास करते थे और आत्मज्ञान चाहने वालों को ज्ञान प्रदान करते थे। उनकी उपस्थिति ने इस भूमि को आध्यात्मिकता की आभा से आलोकित कर रखा था। रिलीजियसली के लिए इम्पोर्टेंट है कि उद्धव जो उधवा है ये उद्धव मुनि के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है। उद्धव मुनि कृष्ण भगवान के सखा थे और यहीं पे उन्होंने उद्धव मुनि जी ने भगवान के महाभारत में जो गीता का उपदेश था उस गीता के उपदेश को लोगों के सामने फैलाया। जो कृष्ण भगवान ने वहाँ जो उपदेश दिया था उद्धव मुनि ने अपने आश्रम में लोगों के जितने जो जनमानस हैं उनको यहाँ पर उपदेश उन्होंने दिया था। तो यहीं पे वो आश्रम है उद्धव मुनि जी का आश्रम, उसी के नाम पे इस क्षेत्र का नाम उधवा पड़ा है। इसके साथ ही उधवा इतिहास के कई अन्य महत्वपूर्ण गाथा का गवाह रहा है। विशेष रूप से उधवा नाला की लड़ाई। यहाँ बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेनाओं ने वर्चस्व के लिए अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया था। मीर कासिम के वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद अंततः वह हार गया। भले ही युद्ध की गूंज बीते वक्त के संदूक में बंद है, किंतु यह स्थान आज भी उस अतीत की याद दिलाता है जिसने इस संपूर्ण भारत की नियति को एक नया आकार दिया था। इस युद्ध के संबंध में कर्नल मालेसन ने लिखा है कि यदि अंग्रेज उधवा नाला की लड़ाई न जीतते तो उन्हें भारत में कहीं 1 फुट जमीन भी नहीं मिलती। अंग्रेज का लड़ाई हुआ तो उस समय से है 1857 से ही ये देखा जा रहा है और उसी समय से देखना, जब भी मैं इतिहास के पन्नों में भी पढ़ा हूँ इस विषय में कि उधवा वट झील के बारे में अनेक प्रजातियाँ के पक्षी अपना समय पे आते हैं। प्रवास पक्षी फिर अपने 6 महीना 7 महीना रह के अपना देश की ओर आपस की ओर चले जाते हैं और भी दूरों से विदेशी लोग भी आते हैं यहाँ देखने के लिए। अपना दूर से रांची, गुमला, हजारीबाग का भी पर्यटक कभी इधर आ जाते हैं देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, देख के चले जाते हैं। पहले इस पक्षी अभ्यारण्य की देखरेख का जिम्मा हजारीबाग वन प्रमंडल के अधीन था, किंतु वर्तमान समय में यह साहिबगंज वन प्रमंडल के अधीन आ चुका है। बीते कुछ वर्षों में साहिबगंज वन विभाग ने उधवा पक्षी अभ्यारण्य को विकसित करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में अभ्यारण्य की क्षमता को पहचानते हुए आगंतुकों के सुख सुविधा एवं पक्षी दर्शन अनुभव को सुखद बनाने के लिए कई पहल लागू की गई है। पर्यटकों के लिए यहाँ पे बहुत सारी जो विगत 2 साल में बहुत सारी सुविधाएं डेवलप की गई हैं। जैसा हमने शुरू में बताया था कि यहाँ पे जो किनारे किनारे हम लोगों ने पगडंडी रास्ता बनाया है, तो उन पे साइकिलिंग और वो सब ट्रैक्स घूमने के लिए पर्यटकों के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे गेस्ट हाउस है जहाँ पे वो बुकिंग करा सकते हैं। गेस्ट हाउस के अलावा कॉटेजेस हैं जहाँ पे फैमिली के रूप में वो रह सकते हैं। पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे टेंट उनको भाड़े पे मिल सकता है। कैफेटेरिया डेवलप किया जा रहा है जहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट जो लोकल क्यूजीन्स हैं वो उनको उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अगर वो उनको नौका विहार करना है तो हम लोगों ने कश्मीर के डल झील के तर्ज पे यहाँ पे भी हम लोगों ने नौका विहार जो है शिकारा जिसको कहते हैं उस टाइप का नौका हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। 2-3 नौके हैं जिसको लोग रेंट पे लेकर के उसको चला सकते हैं और ये सभी चीज़ें जो हैं लोकल जो वन समितियां हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। और हम लोग यहाँ माने तीन आदमी काम करते हैं, तीनों बारी बारी से करते हैं और तीनों यहाँ में पूरा लोग आते रहते हैं। उधवा से भी आते हैं, कुछ मोहनपुर से आते हैं और इसमें रहने के लिए गेस्ट हाउस भी है। जो तो टूरिस्ट आता है उनके लिए सेवा दिया जाता है। अभी गर्मी के दिन में जो जुलाई जैसे घुसेगा ना तो पानी माने मात्रा में बढ़ जाएगा, उसके वजह से पानी घटेगा। अक्टूबर नवंबर में टूरिस्ट आने का आगमन शुरू हो जाता है। नौकायन सुविधाएं अब इन झीलों की शोभा बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए निर्मित पार्क पर्यटकों को मनोरंजक गतिविधियों में संलग्नित होने के साथ साथ अभ्यारण्य की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए उत्तम माहौल प्रदान करते हैं। साथ ही यहाँ गेस्ट हाउस का निर्माण भी किया गया है।
इसके अलावा पर्यटकों को प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के महत्व को समझते हुए एक सूचना केंद्र स्थापित की गई है। यहां आगंतुक अभ्यारण्य की समृद्ध जैव विविधता क्षेत्र में इसके महत्व और वन विभाग द्वारा किए गए विकास एवं संरक्षण कार्यों के बारे में जान सकते हैं। उधवा पक्षी अभ्यारण्य में एक प्रकृति परिचय केंद्र का निर्माण किया गया है। इस केंद्र की संरचना काफ़ी अनोखी है क्योंकि इसे एक चिड़िया के घोंसले के तर्ज पर बनाया गया है। नीचे का जो हिस्सा है वो घोंसले जैसा दिखाई पड़ता है और ऊपर का जो अंडाकार हिस्सा है वो घोंसले में रखे गए अंडे की तरह प्रतीत होता है। इस केंद्र में यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों के बारे में जानकारी मिलती है। जितने भी यहाँ फ्लोरा और फौना स्पीसीज़ हैं, फिर चाहे वो सांपों की प्रजाति हो, तितलियों की प्रजाति हो, जो कुछ भी एक्वाटिक प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ उधवा से जुड़े जो कुछ भी इतिहास है उसके बारे में भी इस केंद्र में बताया जाता है। प्रकृति की सुंदरता के प्रति हमारी कृतज्ञता और प्रशंसा के बीच इस वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता कि हम कुछ हद तक जीव और वनस्पतियों का संरक्षण करने में विफल रहे हैं। हालांकि चिंता की इस पृष्ठभूमि के बीच उधवा पक्षी अभ्यारण्य आज आशा की एक नई किरण बनकर उभर रहा है। यह झील प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों के निरंतर दबाव के अधीन है। झील की स्थिति को प्रभावित करने वाली प्रमुख समस्याओं में प्रदूषण और मानव द्वारा संसाधनों का अत्यधिक दोहन शामिल है। स्थिति की तत्कालिकता को समझते हुए क्षति नियंत्रण की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। प्रदूषण स्रोतों को कम करने, संसाधन निष्कर्षण पर नियमों को लागू करने और उधवा झील के भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी प्रबंधन कार्यों को लागू करने की दिशा में तत्काल प्रभावी कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। वन विभाग उधवा झील की समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा के लिए लगन से काम कर रहा है। हालांकि संरक्षण का कार्य अकेले विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसमें सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। स्थानीय समुदायों से लेकर सरकारी संगठनों तक और पर्यावरण संरक्षण संगठनों से लेकर पर्यटकों तक प्रत्येक हितधारक का उधवा झील की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। पंछी देखभाल करते हैं, मतलब बहुत दूर दूर से पंछी आ रहा है। लाल सीरा जो बोलता है इंग्लिश में बोलता है, इंग्लिश तो उतना मालूम नहीं है हम लोग को, लेकिन अपना भाषा में मालूम है चिड़िया। जैसे चुरका हो गया, लाल सीरा हो गया है, पलपर हिरन हो गया है, एक तो कैन पीसर बोल रहा है। हम लोग अपना भाषा में जो कानी बोगला बोलते हैं उसको बोलते हैं, अपना भाषा में जो बोल रहे हैं। बहुत ऐसा पंछी आ रहा है यहाँ देखने के लिए भी, बहुत आदमी आया है, बहुत दूर दूर से आ रहा है। संख्या भी ज़्यादा है यहाँ पंछी का हम लोग को बड़ेल झील में। मतलब ड्यूटी काड़ा रखते हैं। जैसा हम लोग 2-4 आदमी है तो 2 आदमी नाइट ड्यूटी करते हैं, तो कोई 2 आदमी दिन को फिर करते हैं। हम लोग रात दिन बराबर, मतलब पंछी का कोई नुकसान नहीं आ रहा है। इस अभ्यारण्य में पक्षियों को पनपने और फलने फूलने के लिए एक सुरक्षित आश्रय मिल रहा है। इसकी सीमाओं के भीतर विविध प्रजातियों को ठिकाना मिलता है। समर्पित प्रयास और नेतृत्व के माध्यम से अभ्यारण्य न केवल इन अनमोल प्राणियों की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि उनके विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण को भी बढ़ावा दे रहा है। उधवा पक्षी अभ्यारण्य की भूमिका केवल पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ संरक्षण के प्रति जागरूकता और कार्रवाई को भी प्रेरित किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया विरासत में मिले जहां विभिन्न प्रजातियों के पक्षी आकाश में उन्मुक्त विचरण करते दिखाई दें और अपनी उपस्थिति से हमारे जीवन को खुशनुमा और समृद्ध बनाते रहें। ऐसी दुनिया में जहां विकास का दबाव अक्सर वन्य जीवों की जरूरतों पर भारी पड़ता है, उधवा पक्षी अभ्यारण्य आशा और तन्मयता के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक दुनिया की रक्षा और संरक्षण के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का बोध कराता है।
उधवा पक्षी अभयारण्य न केवल जैव विविधता के संरक्षण में एक अहम योगदान निभा रहा है, बल्कि उसके साथ ही यहाँ रह रहे स्थानीय पक्षी और बाहर से आने वाले प्रवासी पक्षी को एक सुरक्षित आवास भी प्रदान कर रहा है। कई वर्षों से यहाँ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मानव गतिविधि के कारण पक्षियों की संख्या में गिरावट ना आए। ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड के ताज में यह अभयारण्य एक अद्भुत रत्न के समान है।